तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं, इस म्यूजियम के जरिए हम बच्चों को सबसे पहले मदर अर्थ के साथ जोड़ना चाहते हैं, धरती माता के साथ जोड़ना चाहते हैं। ओके। दूसरी चीज ये है कि उनके जहन में जितने भी प्रश्न आते हैं यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में, जी फिर यूनिवर्स हो गया तो फिर धरती कैसे हुई, सोलर सिस्टम कैसे हुआ, तो वो सारा का सारा हम ये करना चाहते हैं। ठीक है, ओके सर। तो सबसे पहले तो हमने यूनिवर्स का तो हमने आपके साथ डिस्कस किया कि जी उसमें हम दिखाना चाहते हैं कि आर्यभट्ट की क्या कंट्रीब्यूशन रही है जी और उसमें इंडिया की क्या कंट्रीब्यूशन रही है यूनिवर्स को स्टडी करने में। तो वो एक मैंने जैसे आपको फोटोग्राफ दिखाई थी इसकी क्या बोलते हैं हनले की, जी सर। ये हनले ऑब्जर्वेटरी हमारा बेस हो जाएगा ये वाली, और ये जी हनले जी सर। ऑब्जर्वेटरी है और ये मिल्की वे है सारा। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये तो ऑब्जर्वेटरी बनी थी लद्दाख में, लेकिन जो जी सर। एस्ट्रोनॉमी है उसका हिंदी में क्या मतलब होता है, संस्कृत में क्या मतलब होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारा ओके। इधर हमने ये थोड़ा सा इसके बारे में हमने यहाँ लिखा हुआ है। जी सर। ये तो ये पहली स्लाइड आपके पास ये आ जाएगी, इसमें से थोड़ा सा लेना है, लॉज ऑफ स्टार्स और ये सब चीजें। और जी वैसे तो काफी कुछ है लिखने को, लेकिन हम ये बाद में रेफरेंसेस दे देंगे कहीं पे नीचे कि जी अदर सर। कंट्रीब्यूटर्स नीचे जहाँ पे हमारे पास और स्पेस है उसमें डाल देंगे। ऊपर सिर्फ आर्यभट्ट लिखते हैं सिर्फ, है ना। ओके सर। जी और ये आ गया, और ये सारे कंट्रीब्यूटर्स थे। तो ये हमारे पास ये वाला स्पेस है, इसमें ऊपर तो हमारे पास वही रहेगा जो हमने डिस्कस किया था, और नीचे वाले स्पेस में हम जी सर। हाँ ये सच पास लिख देंगे, लोसा लोसा लिख देंगे, ये जियो टूरिज्म होएगा। फिर एक जी सर। एस्ट्रोबायोलॉजी होती है कि स्पेस में बायोलॉजी, लाइफ के ओरिजिन के बारे में क्या थ्योरीज चल रही हैं, वो एक साइंस है। जी सर। एस्ट्रो टूरिज्म होता है, जैसे अभी ये स्पेस में सोचने की सोच रहे हैं, स्पेस में ये रॉकेट्स लॉन्च कर रहे हैं, सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आदमी भी जाएगा, तो वो भी जी एक सर। ब्रांच आ रही है। तो ये फ्यूचरिस्टिक एक विजन भी दे देंगे इसमें कि ये सब चीजें इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा और इसके बारे में रिसर्च की जा रही है। और जी सर। इसके साथ साथ हम नीचे, इसके साथ जब ये सारा कंप्लीट हो जाता है हमारा, इसमें सिर्फ दो तीन फैक्टर्स आने ऊपर वाले में। फिर मैं बताता हूँ आपको, सिर्फ एक मिल्की वे और आर्यभट्ट की कंट्रीब्यूशन, उसके ऊपर सिर्फ बर्थ ऑफ यूनिवर्स और वो सब आ जाएगा। ठीक है ना। उसके जी नीचे सर। जो आएगा उसमें ये तीन चार ब्रांचेस आ जाएंगी कि एस्ट्रोफिजिक्स क्या होता है, एस्ट्रोबायोलॉजी क्या होती है, और ये सच पास जियो टूरिज्म क्या होता है। तीन मैं वो लिख देता हूँ, उसमें अभी क्लियर नहीं था। तो ये सब चीजें करके हम इतना खत्म कर देंगे। ठीक है ना। उसके बाद आ जाएगा ये एक कॉलम है वहां पे। तो सबसे पहले क्या था कि जो अगर आपने भी याद होगा को 10th में या 9th में जब पढ़ा होगा, तो चार्ल्स डार्विन के बारे में पढ़ा होगा, उनकी एवोल्यूशन की थ्योरी, जी सर। कि वो कैसे एक चीज से दूसरी चीज इवॉल्व हुई है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हुआ है। और फिर जो नेचुरल सिलेक्शन हुई है, जो सबसे बेस्ट होती है वो सर्वाइव करती है, जी जो फिट होती है वो सर्वाइव करती है नेचर में। तो उनकी एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन था, उसके जी ऊपर सर। ये कॉलम में बनेगा सारा, ये उसकी फोटोग्राफ होगी। ओके सर। और जी ये एक उसका एक बड़ा अच्छा किसी ने कैरिकेचर सा बनाया है, ये जी उसमें होएगा। ये पूरा का पूरा एक कॉलम है, ये 15 जी फीट चौड़ा है, 15 ओके फीट नहीं 1.5 फुट चौड़ा है। ओके सर। ये वाला कॉलम है, ये बेसिकली ये एक मिनट में दिखाता हूँ। ऐसे ऐसे कॉलम है ये वाला, जी सर। ओके। ये 1.5 फुट चौड़ा है जी और ये मेरे ख्याल 9 फुट लंबा है। तो इसमें ये सारा डिस्प्ले चार्ल्स डार्विन के बारे में होगा, ओके सर। और उसमें हम ये दो तीन इंफॉर्मेशन ये देनी है बस इसके बारे में कि ये एवोल्यूशन था, और ये वाला सेक्शन इसके लिए डेडिकेट हमने किया है। फिर आ जाएगा, जैसे हमने ऊपर लिखा था बर्थ ऑफ यूनिवर्स, यहाँ पे आ जाएगा द बर्थ ऑफ अर्थ। ओके सर। तो वहां पे हमने लिखा था 14 पॉइंट कुछ बिलियन ईयर्स, यहाँ पे अब 4.5 बिलियन ईयर्स, मतलब 10 बिलियन साल के बाद ये हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या सोच रहे हैं दिखाने का, ये ऊपर का ऐसे पोर्शन है ये सारा। जी तो ये जो इसकी जो डायमेंशन है वो मैं आपको सारी अलग से दे दूंगा। ये जी सारी 5 फीट बाय 5 फीट है। और ओके सर। यहाँ पे भी ऊपर आएगा बर्थ ऑफ अर्थ, और ये आ जाएगा। जी और सर। यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, एक एक ऐसा ऐसा कोई सिनेरियो सा क्रिएट करना चाहता हूँ, पर ये सारे अलग अलग हैं, पर ये जी एक ही चीज में एमेलगेमेट करने हैं, सारे इकट्ठा करने हैं। ओके सर। इसमें क्या दिखाएंगे हम कि यहाँ पे लाइटनिंग हो रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, लाइटनिंग। जी ये वीडियो ये कहीं से और से भी अगर आपको कोई अच्छी मिलती है तो लाइटनिंग हो रही है।
नीचे जी। से वॉल्केनो निकल रहा है और फिर ये मतलब ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो जी। सारा कुछ यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, सिर्फ बस भ्रम हो रहा है और यहाँ से कहीं से एक मीटियोराइट भी आ रहा है। ओके। वो मीटियोराइट हमने दिखाया नहीं है अभी शायद, तो वो सारा का सारा इसमें आएगा। तो ये जी। मीटियोराइट, लावा, लाइटनिंग और ये गैसेस, ये धुआं सा है सारा, जी। जब ये बन रही थी तो ये सब कुछ यही हो रहा था उस टाइम। ओके सर। कोई भी लाइफ का अवशेष नहीं था उस टाइम। जी सर। तो ये रॉक्स बन रहे थे, तो सबसे पुराने रॉक्स कौन से थे वो यहाँ पे हम ये दिखाएंगे सारे, ठीक है ना। जी और सर। इसमें क्या दिखाएंगे फिर यहाँ पे हमारे को डिस्प्ले करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा मेरे को और इम्प्रूव करना पड़ेगा। तब तक आप जब पहला करोगे तब तक मैं इसको इम्प्रूव कर दूंगा। यहाँ पे जी सर। वॉल्केनिक रॉक्स दिखा देंगे कौन कौन से होते हैं, और यहाँ पे जो हम डिस्प्ले करेंगे सारे वो रॉक्स दिखा देंगे। इस वाले खाने में हम एक मीटियोराइट डिस्प्ले करेंगे जो, ओके सर। हाँ मीटियोराइट आया था। तो मीटियोराइट्स की एक थ्योरी है कि मीटियोराइट्स एक दूसरे से टकराए थे तब भी ये अर्थ की वो हुआ था। हाँ मतलब गैसेस थी वो सारी कंबाइन होके ये सब चीजें, तो यूनिवर्स में सब कुछ हो गया था, यहाँ पे आके सिर्फ ये सॉलिडिफाई हुए और जी। इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि, तो अभी ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा है, पर ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन और दे दूंगा इसमें। पर जी मोटा मोटा सर। ये बेसिकली यही रहेगा, इसको तीनों को इकट्ठा करके एक चीज बनानी है, ताकि ये ओके सर। हमारे को बच्चों को ये लगे कि जब अर्थ हुई थी तो वहां पे एक मीटियोराइट भी आ रहा था, एक लाइटनिंग भी हो रही थी नीचे से, और नीचे से हमारा बहुत सारा मैग्मा निकल रहा था, जी सर। और यहाँ पे सारा बस आग ही आग थी सारी, जी सर। आग और धुआं था और कुछ नहीं था, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, जब ये थोड़ा ठंडा हुआ तो ये रॉक्स बन गए। तो जो रॉक्स बन गए, तो सबसे पहले इग्नियस रॉक बने, लावा वाले रॉक्स। जब ये सॉलिडिफाई हुए तो जो लावा वाले इधर 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 करके उस टाइम जो था, तो हम यहाँ पे एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जब इंडिया और ये सब चीजें उस टाइम, जब ये 3.5 बिलियन ईयर्स की बात हो रही है, जी। अब यहाँ से ये 4.56 बिलियन ईयर्स था, ये 3.1 बिलियन साल कम आगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ठंडा हो गया तो पानी का जन्म हो गया, तो यहाँ पे लिखा है द बर्थ ऑफ वाटर एंड अर्ली लाइफ, ये इसकी जी हेडिंग आ सर। जाएगी। ओके सर। तो यहाँ पे हमारा एक क्रिस्टल आएगा जिसमें पानी, एक रॉक होएगा जिसके अंदर पानी होएगा, और एक उसके अंदर वो बबल देख सकते हैं। तो जब जी। क्रिस्टल्स बन रहे थे तो पानी भी बन रहा था, तो एक इसमें एक मैसेज आएगा कि जो सृष्टि में उस टाइम पानी था वही आज तक पानी है, ओके कोई सर। बढ़ा नहीं है और घटा नहीं है। तो जब सृष्टि के पानी के साथ था, और फिर यहाँ पे हम ये दिखाएंगे कि एक स्टोमेटोलाइट्स है। तो स्टोमेटोलाइट्स वो चीजें हैं जो जो मतलब आप ये समझिए कि सबसे पहले जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म समझते हो, नो सर। मतलब यूनि मतलब हो गया सिंगल सेल्स। ओके सर। तो जो सबसे पुराने सेल्स थे वो सब सिंगल सेल्स थे, और जी। उस टाइम ऑक्सीजन नहीं थी। तो यहाँ पे हम वो दिखाएंगे कि जो सिंगल सेल्स थे उन्होंने कैसे ऑक्सीजन छोड़ी। ओके। मतलब यहाँ पे सारी तब कार्बन डाइऑक्साइड और ये ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं ना, जो आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट कर, वही था। तो जी। उस टाइम भी ऑर्गेनिजम्स जन्मे, तो उनको कहते हैं स्टोमेटोलाइट्स, और ये आइडिया ओके। करा। और यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, इसको मैं तब तक मॉडिफाई कर दूंगा। यहाँ पे सिर्फ हम वही दिखाएंगे फॉसिल्स जो स्टोमेटोलाइट्स के थे। जी। तो इन्होंने फिर ऑक्सीजन छोड़ी। उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने ऑक्सीजन छोड़ी और पानी आ गया, तो क्या हुआ, बर्थ ऑफ, यहाँ पे मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आ गए। ओके सर। अब एक पहले सिंगल सेल था, फिर मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आ गए। तो सबसे पहले जो थे वो कॉकरोच के एंसेस्टर्स थे, उनको ओके सर। ट्राइलोबाइट्स बोलते हैं। तो जी। उसके ट्राइलोबाइट्स के फॉसिल्स होंगे, और ऐसी ऐसी एक, ये मैंने नेट से लिए हैं, लेकिन इसको इसी तरह से हम अलग तरह से अपने तरह से बनाएंगे इसको। ओके सर। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि जो पुरानी लाइफ थी हमने ये दिखानी है, तो कलरफुल लाइफ थी, और क्योंकि बच्चों को अट्रैक्ट करना है, बहुत वाइब्रेंट कलर यूज करने हैं इसमें हमारे, जी ये सर। डर ना लगे, क्योंकि ये जो फॉसिल्स होंगे बहुत छोटे छोटे, हम यहाँ पे इसको डिस्प्ले करेंगे, लेकिन जो एक्चुअल नजर आएंगे वो ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी आपको रिकंस्ट्रक्शन करनी है सारी, ठीक है ना। जी सर। तो इसमें हमारे साथ वर्ल्ड के बेस्ट साइंटिस्ट काम करेंगे, जो पोस्टर्स बनाओगे। ओके सर।
तो उनके साथ मतलब वो तुम्हारा इंटरेस्ट रहेगा कि मतलब अगर तुम इतना अच्छा काम करना चाहते हो तो हम ये सब कर सकते हैं। जी हमारे सर। सब दोस्त हैं वहाँ पे, तो वो सब जब हम बनाएंगे इनको तो उनसे भी हम एक बार वेरीफाई करा लेंगे कि हम ऐसी ऐसी चीज बना रहे हैं, तो उनके भी जी इनपुट्स आ जाएंगे। तो आपको जी मजा आएगा काम करने का, कितना पैशन है। ठीक है। जी सर। तो अभी उसके बाद क्या होगा कि ये आगे कॉकरोच के, तो उसके बाद क्या आएगा, फिशेस और एम्फीबियंस आ जाएंगे यहाँ पे। ओके। फिर क्या हो गया, ये अब हम बिलियन से और मिलियन में आगे, तो 540 मिलियन में मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आ गए, और उसके जी। बाद फिशेस और एम्फीबियंस आ गए, ये 330 मिलियन साल में। ओके सर। तो ऐसी ऐसी हमारे को ये सारा, ये जितने भी डायमेंशन है ज्यादातर 5 फीट बाय 5 फीट है। ओके सर। ठीक है ना। जी सर। तो उसके बाद क्या होगा कि जब ये फिशेज और एम्फीबियंस आ गए, फिर वहां पे कोई क्लाइमेट चेंज हुआ था, तो आवाज आ रही थी। तो उसमें क्या हुआ कि जब ये फिशेज और एम्फीबियंस थे, तो जब पानी थोड़ा थोड़ा कम होने लगा ग्लोबल कूलिंग के कारण, तो वहां पे वो फिशेज जो थी वो एम्फीबियंस बन के मतलब लैंड की तरफ आने शुरू हो गए थोड़े थोड़े, और फिर लैंड के बाद वो रेप्टाइल्स बन गए। तो यहाँ पे हम थोड़ा फिशेज दिखाएंगे और एम्फीबियंस की दिखाएंगे थोड़ा सा, मतलब फ्रॉग दिखा दिया, या क्रोकोडाइल दिखा दिया, या कुछ ऐसा दिखा देंगे कि यहाँ से वो हो रहा था माइग्रेशन। उसके बाद वो रेप्टाइल आ गए। तो रेप्टाइल में सबसे बड़ी चीज है कि ये डायनासोर हम दिखाएंगे यहाँ पे। तो वो मैं फ्री हैंड दे दूंगा आपको कि कैसे आप डायनासोर दिखाना चाहते हो। डायनासोर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैं अच्छे अच्छे पोस्टर्स भी आपको शेयर कर दूंगा और भी। तब जब तक एक बनाओगे तब तक मैं नेक्स्ट वाले पे काम करना शुरू कर दिया करेंगे हम। ठीक है ना। तो ये जो खाने हैं सारे, इस पे हम यहाँ पे डायनासोर की लाइफ आएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे एक पत्ता जहाँ जो डायनासोर खाता था, ग्लोसोपेरिस। और यहाँ पे रखेंगे डायनासोर के अंडे। यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे डायनासोर की बोन्स कुछ ऐसे। और यहाँ पे एक सेक्शन में रहेगा कि डायनासोर शुरू कैसे हुए थे, उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ था, और एक में दिखाना है कि डायनासोर का अंत कैसे हो गया। तो वो डायनासोर क्या थे कि मतलब बहुत सारी थ्योरीज हैं, पर हम ये दिखाएंगे कि एक वॉल्केनो फूटा था, डेक्कन वॉल्केनिज्म हुई थी। वो मैं सर आपको फीड करता रहूंगा उस टाइम। पर ये अभी जनरल सब यूएस में काफी हम चेंजेस करते रहेंगे बाद में। ठीक है ना। अभी मैं सिर्फ आपको दे रहा हूँ। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पे, इसमें क्या दिखाना है कि जो पहले इंडिया था, इंडिया जो था, ये इंडिया है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन। इंडिया पहले अंटार्कटिका के साथ जुड़ा हुआ था, अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था, साउथ अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा हुआ था। और फिर कुछ हलचल हुई और ये इंडिया मूव करने लग पड़ा यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे दिखाएंगे, और ये कैसे पता लगता है हमारे को, तो ये फॉसल्स हमारे को ऐसे ऐसे मिले हैं, वो मैं बाद में आपको दिखा दूंगा सारा। अभी उतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसकी थ्योरी थी, एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोलते हैं इसको। अब ये डायनासोर्स के बारे में आ गया। फिर डायनासोर जब रेप्टाइल्स खत्म हो गए थे, अब अगर हमने यहाँ पे डायनासोर्स खत्म कर दिए, जो बड़े बड़े डायनासोर्स थे, तो उसके बाद क्या है, फिर मैमल्स आ गए। तो उसके साथ हम यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ से लेके हमारे पास ये दीवार जो है, ये अप्रोक्सीमेटली 45 फीट है। अब हम ऐसे करके आ रहे हैं, मतलब अगर हम इसको यहाँ से देखें तो मतलब ये यू शेप बन रहा है यहाँ से। अभी तक हमने यहाँ तक पहुंचे थे जहाँ पे रेप्टाइल है, फिर वहां से हम सीधा हो गए, और फिर यहाँ से अब हम वापस गेट की तरफ को आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या दिखाना है, यहाँ पे हम एक पूरा का पूरा एक स्लैब सी बना रहे हैं, जिसपे हम फॉसिल्स डिस्प्ले करेंगे। और यहाँ पे क्या है कि ये दिखाएंगे कि जो इंडिया जो टूट गया था वहां से, अंटार्कटिका से या ऑस्ट्रेलिया के साथ जो जुड़ा हुआ था, ये अफ्रीका के साथ, और ये टूटा तो कैसे आगे आगे जा रहा था, और कैसे कैसे इसकी लाइफ यहाँ पे बदल रही थी। तो पहले दिखाएंगे कि यहाँ पे समुद्र एनवायरनमेंट थी, फिर वो ऐसे यहाँ पे हमारे को शार्क और वेल के फॉसिल्स मिल रहे हैं, डीप डीप मेरीन एनवायरनमेंट थी, कुछ ऑयस्टर्स मिल रहे हैं, कुछ ऐसा ऐसा। फिर यहाँ पे हमारे को क्रोकोडाइल और ये टोटोइज के बीच में मिल रहे हैं, सी बन गया ये। और फिर ये क्या था, कोस्ट बन गया, यहाँ पे हमारे को ऑयस्टर और वुड मिल रहे हैं। और फिर ये सैंड बन गया, बीच एनवायरनमेंट, जैसे गोवा की एनवायरनमेंट है। तो ये सारा अलग अलग है, लेकिन जब आप बनाओगे इसको तो ऐसे लगना चाहिए कि ये एक ही है।
कि आप ये सोच लो कि आप गोवा की बीच से बैठे हो और आप जब उधर को देख रहे हो समुंदर की तरफ को, तो ये गोवा की बीच आ गई और ये समुंदर है, लेकिन समुंदर के नीचे कुछ कोस्ट कोस्ट का पोर्शन होएगा। यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा लक्ष्य, तो आप काइंडली पूछ लेना कि ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ठीक है? क्योंकि मेरे लिए ये बहुत आसान है, हो सकता है क्योंकि आप पहली बार ये सुन रहे हैं, तो आपके लिए जो मेरे लिए बहुत सिंपल है वो आपके लिए थोड़ा सा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। जी सर। पर ये हमने बिल्कुल ऐसा ऐसा रखना है कि 4th या 5th के बच्चों को समझ में आ जाए। तो अगर आपको समझ में आ जाएगा तो मैं ये मानूंगा, क्योंकि यू आर नॉट फ्रॉम द साइंस स्ट्रीम नाउ, यू आर एन आर्टिस्ट। तो अगर आपको ये सब समझ में आ गया और अगर आपने अपनी पेंटिंग्स में ये साइंटिफिक इनपुट्स को डाल दिया, तो हम एक तरह से साइंस और आर्ट का फ्यूजन करके बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से ये सारी चीजें समझा सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक एस्पेक्ट, ठीक है? फिर ये वाला फिर कॉलम आगे, कॉलम हमारे सारे डेडिकेटेड है साइंटिस्ट के लिए। तो ये वाला मेडलिकॉट है, इसने कसौली में सबसे पहले एक फॉसिलाइज्ड द्वीप देखा था 1864 में, तो ये उसको डेडिकेट किया हुआ है कॉलम यहाँ पे। ये लिखने की जरूरत नहीं है सारा, बाकी वो मैं अपने आप देख लूंगा। फिर ये एक एनवायरनमेंट ऐसी बनानी है कि जब बीच बन गई आपकी, बीच के बाद क्या होता है, फिर लैंड कंडीशन शुरू हो जाती है। तो लैंड कंडीशन में सबसे पहले चाहिए सॉइल, क्योंकि रेत में कभी भी प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, सॉइल चाहिए उनको। सॉइल के लिए तो फिर वो हम सॉइल प्रोसेस दिखाएंगे, यहाँ पे सॉइल बन गया। और दिखाएंगे कि जो उस टाइम जीव जंतु थे यहाँ पे वो कैसे रहते थे कसौली के, मतलब ये सारा अब हम वो पुरानी एनवायरनमेंट रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे जो आज से 20 मिलियन साल 30 मिलियन साल पुराना था। तो अगर ये जियोलॉजिकली टाइम देखें हम, तो डायनासोर खत्म हो गए थे 60 कुछ मिलियन साल पहले, 6 करोड़ साल पहले खत्म हो गए थे। और उसके बाद क्या चला, ये 6 करोड़ साल के बाद हमने ये जो कहानी बताई, ये यहाँ पे ये 23 मिलियन साल तक, मतलब 6 करोड़ साल से लेके 40 करोड़ साल तक, मतलब 20 मिलियन साल, 2 करोड़ साल पहले ये बीज बन गया यहाँ पे। और उसके बाद ये सॉइल बन गई और यहाँ पे ऐसी ऐसी कंडीशंस आ गई। ये पुरानी है सारी कंडीशंस, हमने रिकंस्ट्रक्ट करी। तो इसको इस तरह से नहीं बनाएंगे, पर मैं बता दूंगा उसको जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो हमारे को क्या क्या चाहिए, ठीक है ना? ये अभी हमने एक रिप्रेजेंटेटिव सा लिया है। फिर उसके बाद सेक्शन आ जाएगा कि, पर इस सारी उसमें ये अच्छी बात है कि अभी तक आदमी आया ही नहीं है। सृष्टि की इतना टाइम हो गया लेकिन अभी आदमी नहीं आया। फिर उसके बाद आगे बड़े बड़े एलिफेंट्स, और ये हमारा एक सेक्शन आ जाएगा जिसमें हम दिखाएंगे बहुत बड़े बड़े एलिफेंट्स हैं, जिसको मैमोथ्स ये बोलते हैं ना। ये देख बड़े बड़े ये ऐसे टस्क वाले, ये वुली 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 मैमोथ्स बोलते हैं इनको। तो ये सारा इसमें हमारे को ये वुली मैमोथ दिखाना है यहाँ पे, बड़े बड़े से जिराफ दिखाने हैं, जेब्रा दिखाने हैं पर बड़े बड़े, और एक लायन दिखाना है, टॉर्टोइज। वो सब मैं आपको उस टाइम बता दूंगा जब हम ये करेंगे, ठीक है? और वो कैसे करना है वो हम प्लान कर लेंगे। कुछ कुछ ऐसा ये वाला चाहिए सीनरी, ठीक है? पर अभी भी आदमी नहीं आया था। फिर उसके बाद जब ये सारा कुछ हो गया, डेवलप हो गया, उसके बाद हम दिखाएंगे कि आदमी आ गया। और अभी भी आदमी नहीं आया था लेकिन उसके पूर्वज आ गए थे, और वो ऐसे ऐसे रहते थे, फिर वो हंटर की तरह रहते थे, फिर ये ऐसे ऐसे रहते थे, ये ऐसे ऐसे रहते थे, और फिर वो अल्टीमेटली मैन बन गया, ठीक है? तो ये एक एक हॉल हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया नेचुरल एवोल्यूशन, इसमें आदमी का कोई भी रोल नहीं था। ये जो सारा प्रक्रिया थी 14.5 बिलियन ईयर से लेके अभी तक की, जो मतलब हम बोलते हैं कि कुछ कुछ हजार साल पहले आदमी का एवोल्यूशन हुआ है, मतलब कुछ लाख, मतलब 1,000,000 साल पहले, अगर मतलब अगर ध्यान से दें, या 50,000 साल पहले, तो इतना आदमी मॉडर्न जो हम बोल रहे हैं इसको तब आया। और इतनी हम बड़ी जी बड़ी सर। बातें करते रहते हैं, हम इतनी रिलीजन पे जाते रहते हैं, हम कुछ कुछ करते रहते हैं, तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। सृष्टि के नियम में कोई अहमियत नहीं है इन सब चीजों की। जी सृष्टि ने सर। अपना 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 जो नियम है, तो यहाँ पे हमने एक मैसेज इतना स्ट्रांग देना है, ठीक है? कि जो प्रकृति है वो अपना काम करती रहती है हमेशा, उसका अपना तरीका है काम करने का। आदमी एक आदमी बिल्डिंग बना के पता नहीं क्या क्या सोचता है, हमने क्या क्या कर लिया, और फलाना रिलीजन बना दिया हमने, वो कर दिया वो कर दिया।
पर वो चीजें प्रकृति नहीं समझती। एक वायरस आ गया था, उसने सारे मंदिर बंद कर दिए, सारे गुरुद्वारे मस्जिदें सब बंद कर दी, मक्का भी खाली हो गया, पोप भी खाली हो गए, सब खाली हो गए थे। तो तो नेचर की अपनी एक तरीका है काम करने का, उस तरीके को हमने बच्चों को समझाना है एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड के साथ। उसके बाद आएगा, अब आ गया दूसरा हॉल है हमारा, उसमें हम दिखाएंगे मैन और एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट, कि अब आदमी आ गया तो आदमी ने क्या क्या किया। तो वो हम दिखाएंगे कि एक सरस्वती रिवर है, उसको हम यहाँ से घग्गर कसौली से दिखाएंगे, कसौली की फुटहिल से निकलता है और कुछ पहाड़ियों से निकलता है उसकी। वो हमारे पास 15 फुट और 15 बाय 10 बाय 15 फुट का एक, या 10 बाय 10 का कर लो, एक बड़ा सा पोस्टर चाहिए मेरे को यहाँ पे। इसमें क्या होगा, हम सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में बताएंगे कि सरस्वती सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हप्पन सिविलाइजेशन हमारे को पढ़ाई जाती है, लेकिन उससे पहले और जो बहुत इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन थी वो थी सरस्वती सिविलाइजेशन। और वो हमारे को इसलिए नहीं पढ़ाई जाती क्योंकि उसी में ही हमारी सारी संस्कृति छिपी हुई है। वो संस्कृति क्या थी कि वहां पे तब कोई राम नहीं था, कोई कृष्ण नहीं था, कोई शिव नहीं था, कोई कुछ नहीं था। वहां पे सिर्फ क्या था, विज्ञान था और वेद की बातें होती थी। तो यहाँ पे इसके बैंक्स पे सारी वेदों की रचना हुई है, विज्ञान की बातें होती थी। और यहाँ पे जितनी भी साइट्स हैं हमारे को जो सरस्वती से जोड़ती हैं साइट्स, वो हम सारी दिखाएंगे इसमें। और कुछ कुछ यहाँ पे भी हम जो ऊपर वाला पोर्शन ही मैंने दिखाया था, यहाँ पे भी हम स्टोन टूल्स दिखाएंगे, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, ये स्टोन टूल्स मारते हैं, स्टोन टूल से ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो ये हमने स्टोन टूल्स भी ढूंढ लिए हैं यहाँ पे, और हमारे को किसी दोस्तों ने भी दिए हैं, तो वो सारा हमने यहाँ पे डिस्प्ले करना है। इसको भी मैं डिजाइन कर दूंगा जब तक हम वहां तक पहुंचेंगे। तो जब तक आप एक एक स्टेप करते जाओगे, उससे नेक्स्ट स्टेप पे हम काम करना शुरू कर देंगे धीरे धीरे। तो चेंजेस हम लाते रहेंगे वहाँ पे, कोई भी चीज ये नहीं है कि हम ऐसे ही चाहते हैं। वो हम देख लेंगे ग्राफिकली कैसे अच्छी लगती है, कैसे बच्चों को समझ में आती है। हो सकता है ये सारा हम अपने हिसाब से बना दें, आप अच्छी अच्छी ग्राफिक्स बता दें, और जब हम बच्चों को दिखाएं तो हो सकता है कुछ भी ना समझ में आए उनको। तो वो चेंजेस भी हम चाहेंगे वो इनकॉर्पोरेट हम करते रहेंगे, क्योंकि अभी भी वहीं पे होगा, और हम ये सारा उसको कोऑर्डिनेट करते रहेंगे कि कैसे बच्चों को समझ में आ रही है ना। तो उसके बाद क्या होगा, ये सरस्वती सिविलाइजेशन हो गई। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये सरस्वती का ये था कि यहाँ से निकलती थी अपना और यहाँ यहाँ जाती थी। तो इसमें ये सारी कंफ्यूज होने वाली बातें हैं, लेकिन आपने वो नहीं देखनी, वो मैं उस टाइम एक ही स्लाइड दूंगा आपको बस, जिसपे काम करना है। और ये सरस्वती सिविलाइजेशन आ गई। और यहाँ पे क्या हुआ फिर, जब सरस्वती सिविलाइजेशन आई तो क्या हुआ, फिर बाढ़ आ गई, फिर वो दब गई। ये ऐसी प्रक्रिया चलती रहती थी, क्योंकि नदी के पास थी ये सारी सिविलाइजेशन, नदी के पास पानी मिलता था, लेकिन बाढ़ आ जाती थी तो फिर वो दब जाती थी। पर फिर जब खुदाई हो रही है अभी, तो वो राखी गढ़ी अब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी बड़ी सिविलाइजेशन अब मिल गई है यहाँ पे हरियाणा में। तो उसके वहां पे जाके कुछ रॉक्स वहां से भी लेके आएंगे हम, यहाँ पे वो लगाएंगे। तो वो वाले पोस्टर के साथ, ये हर पोस्टर के साथ हम फॉसिल का एविडेंस पक्का डालेंगे, और वो रियल रियल स्पेसिमेंस होंगे इनकॉपरेटेड उसी आपकी पेंटिंग्स के अंदर, ताकि जो बंदा महसूस कर सके तो उसको ये लगे कि ये चीज वाकई यहाँ पे हुई हुई है। और अच्छी घड़ी के फोटोग्राफ्स वगैरह वहां से खींच के हम लाके आपकी पेंटिंग्स में जहां जहां जरूरत पड़ेगी उसको डालेंगे, वो रियल टाइम होएगा। तो अब उसमें क्या होएगा कि फिर हम दिखाएंगे कि द्वारका की समर्जेंस हो गई थी, जो श्री जब कृष्ण ने वो रखी थी अपनी, वो जहाँ पे वो मिलती थी, वो वहीं पे वो सरस्वती का भी मुंह भी वहीं पे खुलता था। तो वो द्वारका की सरस्वती ग्राउंड वाटर नीचे चला गया, ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए, उसके कारण बताएंगे क्यों हुआ था। वो थोड़ा सा स्क्रिप्ट में आ जाएगा हमारा। और फिर वहां पे द्वारका की समर्जेंस आएगी, और कहीं पे अगर कोशिश करेंगे हम यहाँ से दिखाने का कौशल्या का, तो राम के बारे में भी हम थोड़ा, रामायण के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे। तो क्या है, कल्चरल इंटीग्रेशन हमारा मकसद रहेगा इसके जरिए, ताकि हम, जो भी बच्चा है वो सिर्फ ऐसी ऐसी कहानियां ना सुन के चला जाए, लेकिन अल्टीमेटली हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ कर रखा था उससे पहले, वो हम सारी कहानी वहां पे बताएंगे। फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा कि एक इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई।
ये सारा इसी में ही आएगा। क्या बोलते हैं, ये सारा उसका ही मैंने किया अभी तक, सरस्वती का ही है। तो कहीं ना कहीं ये सारे हमारे को एक ही पोस्टर में इंटीग्रेट करना है। वो हम देख लेंगे कैसे करना है, जब उस पे आएगा ये सारा एक ही उसमें इंटीग्रेट होएगा। ये राम सेतु के बारे में थोड़ा बताएंगे उसी पोस्टर में, और ये द्वारका की समर्जेंसी भी बतानी है उसमें। अब यहाँ पे आ गया, वो ये सारी स्लाइड्स उसके एक ही हैं, आप इतना कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको सिर्फ एक ही स्लाइड देंगे हम उस टाइम। जैसे हमने वो पहली वाली स्लाइड दी थी ना आपको यूनिवर्स की, तो उसमें कंटेंट हम पहले से डिफाइन कर दूंगा, तब तक हम वो काम करके कि ये हमारे को सिर्फ इतना सा चाहिए आपके साथ बेसिकली बस। हाँ, ये हमारी सिर्फ रेफरेंस के लिए है। ओके सर। फिर आ जाएगा, जब आदमी इधर उधर भाग रहा था, तो उसको गलती से कहीं से ये आ गया, कोयला मिल गया उसको, और किसी को तेल मिल गया, तो उन्होंने फिर ये मशीन्स बनानी शुरू कर दी। और जब मशीन्स बनाई, तो ये वाला जो पोस्टर रहेगा इसमें ज्यादातर यही रहेगा कि हमने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आई है, और वो कैसे आई और उसने क्या क्या चेंजेस किए, और फिर वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमारे को पोल्यूशन आया, पोल्यूशन से फिर हमने अपने रिवर्स जो थे, रिवर्स को पोल्यूट कर दिया। तो गंगा का यहाँ पे हम जिक्र करेंगे कि गंगा कैसे पोल्यूट हुई, और हमने अपने ही कारण, अपने उसके कारण ये सारी पोल्यूशन आ गया। तो इसमें से भी हम बड़ा कॉन्सेप्चुअली लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ आप ये सारा करके एक, ये कर पाओगे आप सारा एक ही पेंटिंग में सर? ये सर मेनली अगर मतलब एक उसमें अगर इम्बेड करना तो वो हो जाएंगी सर, मतलब अगर इमेजेस अगर एक ही पोस्टर में इम्बेड करनी है तो हो सकती है सर। एक ही नहीं करनी, सिर्फ एक ही इमेज होगी, लेकिन अब मेरे को ये बताओ कि आप इमेज के ऊपर ही करोगे या अपनी एक ओरिजिनल चीज से भी कुछ पेंट कर सकते हो? मैं तो मतलब एज एन इम्बेड ही कर सकता हूँ, मतलब मेनली ना कि अगर जैसे एक ही इमेज में अगर सारी चीजें रिप्रेजेंट करनी है तो सर वो देखना पड़ेगा अभी, मतलब एज ए तो मैं कह सकता हूँ, मतलब मैं एज ए वो बता रहा हूँ कि अगर इमेजेस इम्बेड करनी है तो वो तो हो सकती है आराम से। नहीं नहीं, इमेज तो नहीं, ऐसा तो मेरे को ना ये कॉपीराइट के केसेस भी आ सकते हैं, जी क्योंकि ये सब नेट से लिए है ना। जी। और मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि जो चीज नेट पे है वो हम यूज करें उसको। या तो मेनली सर ऐसे भी कर सकते हैं कि कुछ पार्ट्स एक्सट्रैक्ट करके भी एक ग्राफिक में इन्वेंट कर सकते हैं इमेजेस का हाँ, ही जो मेन। वो ऐसा है ना, जैसे ये वाली इमेज आ गई, तो जी इसको थोड़ा सा पोल्यूशन दिखा के, और फिर थोड़ा सा, चलो वो कर लेंगे, थोड़ा सा हम जी देख लेंगे कैसे करना है इसको। हाँ, जी सर। जी सर। लक्ष्य बेसिकली मैट मैट पेंट के लिए कंसर्न्ड है वो, कि मतलब होगा क्या, मैट पेंट एक अलग इमेज बन जाएगी ना, तो तुमने मल्टीपल इमेजेस से एक इमेज फॉर्म करनी है मैट पेंट के थ्रू, वो ज्यादा मेरे हिसाब से बड़ा टास्क रहेगा नहीं, तुम्हारे को इमेजेस उसी रिसोर्सेज के हिसाब से ढूंढनी है बस। जी सर। ठीक, तो हम उसमें कर मैं लेंगे। हेल्प कर दूंगा। वो ऐसा है, तुम परेशान मत होना लक्ष्य, तुम अकेले नहीं हो, जहाँ पे भी तुम्हारे को प्रॉब्लम आएगी, जी हम सर। भी तेरे साथ हैं, नहीं तो हम किसी और बंदे को, जो तुम्हारे को लगता है कि ये तुम नहीं कर सकते हो, तो जी। वो हम किसी और की हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ओके सर। जी सर। उसमें वो वैसे मतलब ये प्रॉब्लम मत सोचना आएगी कि नहीं, वो तुम मैं नहीं हेल्प कर कर सकते, दूंगा। बस हम ये शुरुआत करना चाहते हैं, एक ट्राई देना चाहते हैं इसको फिलहाल। जी जी सर। क्योंकि ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, जब हम सारा बना लें उसके बाद लग रहा है हमारे को कि ये शायद बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा जो हमने बनाया, तो फिर वी मे हैव टू रीडू एवरीथिंग अगेन। जी सर। यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? और यस सर। बच्चों के उससे करना, और ये पोस्टर्स प्रेजेंट करेंगे, तो पोस्टर्स तो बच्चे भी ये इकट्ठे करके बना सकते हैं। जी सर। तो वो अगर तुम्हारे को लगेगा तुम क्या क्या कर सकते हो, तुम अपनी स्ट्रेंथ बताना हमारे को, फिर हम देखते हैं कि और किसी बंदे को अगर एंगेज करने की जरूरत होगी तो हम उसको भी एंगेज कर लेंगे। ओके सर। क्यों क्यों अबेन? श्योर अंकल, मेरे हिसाब से बेटर होगा। तो एक इसकी स्किल्स शुरुआत वैसे मेरे शुरुआत को करने के लिए आई थिंक हाँ लक्ष्य है ना। हाँ, अब ये अब मतलब मेरे को मोर देन आपने इनफ है कि बताओ आपने, तो बेसिकली ये क्लीनिंग का आ जाएगा, और लास्ट में हम क्या है कि हम ये बताएंगे कि जो क्लाइमेट चेंज है, ये पोल्यूशन अलग चीज है, क्लाइमेट चेंज बहुत अलग चीज है। और ये क्लाइमेट चेंज का कोई लेने देना नहीं है पोल्यूशन से। पोल्यूशन को तुम ठीक कर सकते हो उसके करके, वो बड़ी आराम से और सिंपल लैंग्वेज में हम बता देंगे जब हम चार्ट बनाएंगे, ठीक है ना। पर बेसिक थीम ये रहेगी। फिर हमारा लास्ट जो सेक्शन रहेगा उसमें हम ये दिखाएंगे कि हम ये फॉसिल्स पढ़ना क्यों चाहते हैं, क्यों हमने ये म्यूजियम बना रहे हैं, और क्यों पढ़ रहे हैं फॉसिल्स, और बच्चों को क्यों अर्थ के बारे में बताना चाहिए, कैसे बनते हैं। तो उसमें बताएंगे ये जो जितना भी आज आप तेल यूज कर रहे हो,
ऑयल यूज कर रहे हो, आप थर्मल पावर प्लांट यूज कर रहे हो, तो जितना भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के लिए, चाहे वो आप लाइट यूज कर रहे हो थर्मल पावर प्लांट के लिए, वो तो मेजॉरिटी ऑफ इट हैज बीन, इसको कहते हैं हम फॉसिल फ्यूल। तो जितने ज्यादा हम फॉसिल्स के बारे में जानेंगे उतना ज्यादा हम फॉसिल फ्यूल के बारे में जानेंगे, और जितना ज्यादा हम फॉसिल फ्यूल्स के बारे में जानेंगे उतनी ज्यादा हम इंडिया में ज्यादा से ज्यादा ऑयल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोयले को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जो डिपेंडेंसी है हमारी, वो जैसे अभी हम दुबई से ले रहे हैं, अबू धाबी से ले रहे हैं, ओपेक कंट्री से तेल ले रहे हैं, और हमारी तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है और इतना ज्यादा तेल का कंजम्पशन हो रहा है कि हम जो भी कमाते हैं वो सारा तेल की कंट्रीज के पास चला जाता है। तो अगर हम ये सारा बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो हम काफी हद तक अपने देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो मतलब क्यों हम फॉसल्स को पढ़ रहे हैं, तो ये इसकी अहमियत रहेगी लास्ट में। तो उसमें हम ये दिखा देंगे ये है, लेकिन इसको भी बड़े ढंग से इसको दिखाएंगे कि कैसे फॉसल्स कैसे बनते हैं, कैसे ये प्रिजर्व होते हैं, कैसे ये बनते हैं, और कितने तरह के होते हैं, ये सारा एक ही पोस्टर में आएगा। ये वो मैं बता दूंगा आपको, ये देख के घबराने की बात नहीं है ना। उस आपको जब जाएगा, जब आप पहुंचोगे तो सिर्फ एक ही पोस्टर जाएगा, उसमें हम बता देंगे कि ये हमारे को चाहिए बस। ठीक है, ये हमने सिर्फ अपनी रेफरेंस के लिए रखे हुए हैं सारे, और बस ये हमारा ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे, बस और कुछ भी नहीं है, तो बेसिकली है कि फॉसिल से फॉसिल फ्यूल तक कैसे पहुंचना है, एवोल्यूशन एक्सटिंक्शन कैसे होती है, क्लाइमेट चेंज होता है तो ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, ग्लोबल कूलिंग भी होती है। तो जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आज हमारी जनरेशन को ये समझ नहीं आ रही है और कंफ्यूज है सारे, तो वो हम सारे इसको यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे इस म्यूजियम के जरिए। तो एक ये 20 से 25 मिनट के अंदर ये सारी कहानी भी जानी चाहिए उसके दिमाग में, और उसको ये समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली जो हमारे को चीज़ें किताबों में पढ़ाई जा रही है वो आधी सच भी होती हैं, आधी झूठ भी होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारे को देख रहे हैं हम, जो सारा एविडेंसेस हो रहे हैं, तो वो हमारे को सब कुछ साफ-साफ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हैं, तो हमारे पास सारे दुनिया के जो बेस्ट साइंटिस्ट हैं और खुद जो हमारी रिसर्च है वो सब हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे उनको। तो इस तरह से हम काम करेंगे। इंटरेस्टिंग है सर। हाँ, इंटरेस्टिंग है। तुम जितना कर सकते हो अपने कॉन्फिडेंटली, अब मेरे को बताओ तुम इसमें क्या-क्या कर सकते हो, क्या-क्या पॉजिटिव है। तुम एक पोस्टर तुम बना के देखो, है ना? जी सर, श्योर। और उसके बाद हम देखते हैं, हो सकता है हमारे को किसी आर्टिस्ट की भी जरूरत पड़े। जी सर, मेनली आर्टिस्ट की तो जरूरत पड़ेगी सर में, आई थिंक। सो हाँ, मैं आई कैन क्रिएट गुड ग्राफिक्स, अगर आप जैसे चाह रहे हो कि जैसे फर्स्टली वो बैनर का है, वो बेसिकली मेरा ही काम है सर, आई कैन डू दैट। वो वाला तो सर, वो बात तो आराम से। तो पहले हम वही करते हैं, जी सर। फिर उसको जो एक आर्टिस्ट को डालना होगा तो फिर बीच में आर्टिस्ट को भी डालते हैं फिर किसी को, है ना? अभी जी जी अंकल। अब तुम इसमें देख लो तुमने एनिमेशन कैसे करनी है, इसमें क्या क्या करना है, क्योंकि इसमें बड़ा मजा तो तभी आएगा जब अगर एनिमेशन भी अगर हम कुछ कर सकें, या एक आर्टिफिशियल पर वो लेटर स्टेजेस की बातें हैं सारी, क्योंकि धीरे धीरे क्या होएगा कि अभी तो जितना मेरे पास था रिसोर्सेज वही हम सब यूज करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा करके ना। जी, वो मैं आपसे एक बार कल डिस्कस कर लेता हूँ, जब एक पर्सनल मीट करेंगे तो मैं आपसे वो डिस्कस कर लेता हूँ, मेरे पास कुछ है उसके लिए भी ना, रिगार्डिंग जो वॉल पेंट्स थे और क्ले के लिए भी मैंने कुछ रिसोर्सेज देखे हैं, मैं आपको बता दूंगा कल एक बार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। जी तो ठीक है लक्ष्य, फिर कल हम कितने दिन लग जाएंगे आपको ये करते करते? फर्स्ट ड्राफ्ट तो मैं मतलब कि कल तक सेंड कर दूंगा आपको, मतलब कि जो वो बैनर का है ना सर। ओके, जी सर। वेरी गुड यार। तो फिर तो यही है, जब आपका हो जाएगा आप इनसे टाइप कर लेना, फिर हम मीटिंग कर लेंगे ऐसी। जी क्यों? मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दूंगा जिसमें ना ये करता रहेगा और आपको भी इसलिए हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है मेरे थ्रू शायद लंबा प्रोसेस रहेगा कि मैं अगर कहीं पे और चीजों में इंडल्ज हुआ तो आपको शायद टाइम लग जाएगा उसके लिए ना, कन्वे करने के लिए, तो मैं एक ग्रुप हाँ, ये बना ग्रुप देता हूँ बना लो, जिससे कि ग्रुप बना इजीली लो। जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो फिर लक्ष्य जी तो उसमें करके, और ये जब भी आपका तैयार होता है तो यू कैन जस्ट शेयर, उस ग्रुप में भी शेयर कर देना, है ना? तो बस अब इसमें जी एक्टिवली करते हैं यार, इसको जितना जल्दी हो सकता है तो सिरे चढ़ाते हैं। 12-13 मेरा ख्याल 15 पोस्टर बनने हैं इसके, 15 या 16। जी तो इसको एक एक करके इसको बनाना शुरू करते हैं फिर, ठीक है ना?
जी 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 अंकल। चलो यार, थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू अभिन, और थैंक थैंक यू यू सर, लक्ष्य। थैंक यू सर। थैंक यू। मैंने वो क्रिएट कर दिया है, एक ग्रुप क्रिएट कर दिया है मेरे सामने ना। ठीक है, जी ये मैंने व्हाट्सएप आपको ग्रुप, ऐड कर दिया उसमें। हाँ व्हाट्सएप जी ग्रुप ना। हाँ जी और हाँ जी, इसमें मैंने ऐड कर ऐसा करते हैं, एक वो जो वो भी बना दिया। शेयर ड्राइव। हाँ, शेयर ड्राइव। शेयर ड्राइव मेरे को देखना पड़ेगा, मेरी ड्राइव में स्पेस नहीं है, तो मैं एक अच्छा, मैं एक्सटर्नल करता हूँ, ड्राइव। मैं बनाता हूँ। रुक जा 1 मिनट। लक्ष्य में तुम्हारे को ना ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें अपनी ईमेल आईडी डाल देना, वो शेयर ड्राइव वहां से इजी हो जाएगा। ओके सर। तो शेयर ड्राइव में क्या करना पड़ता है वैसे, मेरे को बता। डॉक्स में नहीं, जीमेल में सिर्फ आप मैं आपको ना बना के दे दूंगा, एक्सेस आपको दे दूंगा फिर उसका। चल ठीक है, जी जी। ड्राइव में शेयर करना पड़ता है ना, ड्राइव को शेयर करना है मेरे को बेसिकली। हाँ जी, मतलब एक ड्राइव में कोई एक ग्रुप बना के फोल्डर बना के उसको शेयर कर दो बस आप। ओके। लक्ष्य एक ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ये आप शेयर कर दो, इस पर राइट क्लिक करके ना लिंक आएगा इसका, इसमें ऐड वो आएगा, ये नॉट शेयर्ड आ रहा है ना, वो एक्सेस इसमें हाँ, मेरे को नॉट एक बार। शेयर आ रहा है। हाँ, इसको मैनेज एक्सेस, वहाँ पे ईमेल आईडी डाल जाएगी, मैनेज एक्सेस कर दीजिए। बताओ अपना अभी। ऐड पीपल, अभिन 15 ABHINN अभी ABHI अभी अभी डबल एन, एक और एन अंकल, अभी 15@gmail.com। और आपका क्या लक्ष्य? सर लक्ष्य सैनी 820। LAK हाँ जी, LAKSHAYSAINI SA INI 820 लक्ष्य सर। सैनी। हाँ जी 820 सर, मतलब 820 सर @. ठीक है, ठीक है। यस सर। और इसमें एक्सेस आप चेंज कर दो, एडिटर से इसको ना वो कर दीजिए, ऊपर एडिटर आना है जहाँ पे आपने ईमेल आईडी ऐड करी, व्यूअर एडिटर एडिटर हाँ ये रहने दीजिए, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ना फाइल यहाँ से डाउनलोड वगैरह। जी ठीक हो गया। हाँ जी, अभी मेल आ गई होगी, अब ये शेयर ड्राइव है, तो हाँ, इसमें आप, हाँ जी, अपना जो ड्राइव का वो आपने वो पीडीएफ दिखाया था ना, वो आप इसमें अपलोड कर देना, और वो हमारे साथ शेयर हो जाएगी। मैं क्या करूं? जो आपकी वो ड्राइव थी ना जिसका आपने वो भी दिखाया, वो ग्रुप में शेयर कर दो, चाहे आप जिसपे आप डिस्प्ले कर रहे थे ना सारा ग्राफिक म्यूजियम्स जो थे, इसी में कर जो देता हूँ, म्यूजियम के इसी में कर ग्राफिक्स देता थे। हूँ। ओके ओके, ये हाँ जी हाँ जी, इसका मुझे आइडिया नहीं है कि मतलब ये यहाँ से कैसे शेयर होगा लिंक। ये शायद दूसरी आईडी पे एक्सेस करेगा रिक्वेस्ट ना। तो चल मैं करता हूँ, इसको देखता हूँ कैसे करना है। हाँ जी, डाउनलोड करके हो जाएगा वो तो। हाँ डाउनलोड करके उसमें अपलोड हो जाएगा। ठीक है ना? जी चलो, चलो ठीक है फिर, है ना? ओके सर, थैंक यू सर, ठीक है, नाइस टू मीट ठीक, यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके। काम नहीं करना है, बिल्कुल मैं ये करूँ।
चलो ठीक है, हो जाएगा, तुम बताओ। नहीं यार, मुझे नहीं करना, मुझे काम करना ही ठीक है। तो यार ये करना, ना तो फोन, ना मैसेज, ठीक है, तुम तो यार नहीं, और बताओ। कुछ करना ही नहीं चाह रही है, जो करना है मुझे ये करना है, करके देखो। ये मेरे पास
तो देखिए क्या करना है इसमें जरा सा। कोई बोल रहा है मेरे को ITR लाओ, मैं बोल रहा है ये लाओ, मैं बोल रहा हूँ तो उनके सामने समझ रहा था कि बात करना है। तो सारा देखता है तो आपको ये भी लगा हुआ था पढ़ता नहीं, वही लगा हुआ था तो मैं क्या कहता हूँ